पिछली वीडियो में हमने तुला राशि तक के लिए बात की थी कि शनि जब वक्री अवस्था में होंगे तो कन्या राशि और तुला राशि तक, मेष से तुला राशि तक क्या प्रभाव डालेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि से शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए शनि वक्री अवस्था में 4th हाउस में होंगे। 4th हाउस से वो 6th हाउस को देखेंगे और 6th हाउस पे रोग रिपू ऋण का हाउस है 6, तो हो सकता है वृश्चिक राशि वालों को मानसिक अशांति, स्ट्रेस, चिंता या कार्य क्षेत्र में बिजी रहने के कारण, अपने कर्म क्षेत्र में लगातार इन्वॉल्व रहने के कारण उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। वो अपने आप को वर्कहोलिक बना होने से बचाएं, वो इतने वर्कहोलिक ना बने कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। दूसरा, वो कोई लोन वगैरह ना ले, उनका विचार बनेगा इस दौरान कि वो अपने लिविंग प्लेस में बदलाव करें, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, अपने नेबरहुड में चेंज करें। तो आप इस वक्त कोई प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त से बचें। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो पूरी अच्छी तरह जांच पड़ताल करके, खोजबीन करके ही कोई प्रॉपर्टी खरीदें। आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कोर्ट केस भी पेंडिंग होगा तो उसका डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप इस वक्रीय शनि की अवस्था के दौरान किसी फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे अपने प्रॉपर्टी संबंधित किसी पेंडिंग कोर्ट केस के तहत। तो आप कोई बड़े लोन लेने से भी बचें इस गोचर के दौरान। 10th हाउस पर भी शनि की दृष्टि रहेगी, गुरु राहु की भी दृष्टि रहेगी। तो आप अपने नौकरी में बदलाव करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे, आप व्यवसाय कुछ अलग करने की सोचेंगे। पर आप जो भी कार्य करें उसे बहुत सोच समझ के, पूर्व विवेचना के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अपने कर्म क्षेत्र के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने नौकरी के प्रति कोई ठोस कदम बदलाव के लेने, जो आप बदलाव करना चाहते हैं उसमें यदि आप कोई ठोस कदम उठा रहे हैं तो पूरे आत्मविश्लेषण के साथ, पूरी अच्छी तरह खोजबीन करके, उसका नफ़ा नुकसान सोच के तभी इस फील्ड में आप आगे बढ़े, तभी इस विषय से संबंधित आप कोई डिसीज़न लें। यही मेरा आपको सुझाव है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बेहतरी के चक्कर में कोई बदलाव करें और आपको नुकसान का सामना करना पड़े। तो आप किसी बदलाव को बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर ही करें। अब हम धनु राशि के लिए बात करेंगे। धनु राशि के लिए 3rd हाउस में शनि वक्री अवस्था में होंगे। धनु राशि के लिए भी 7.5 इसी साल ही खत्म हुई है। अब धीरे धीरे उनका जीवन पटरी पे आने लगा है। तो छोटी यात्राओं से, अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम से आपको सफलता मिलने के योग इस वक्री अवस्था के दौरान शनि की बनते हैं। थोड़ा 5th हाउस से रिलेटेड भी आपको कुछ गेन प्राप्त होने की संभावना है। यदि आप संतान की चाह रख रहे थे तो वक्रीय शनि आपको संतान दे सकता है। यदि आप अपने संतान के व्यवसाय में कुछ बेहतर करने का सोच रहे थे, आप उनको व्यवसाय में सपोर्ट करने की सोच रहे थे, तो ईश्वर आपके लिए रास्ते बनाएगा कि आप अपने संतान के व्यवसाय में सहयोग कर सकें। आप अपने संतान के जॉब, यदि आप अपने संतान के लिए कोई नौकरी चाह रहे थे तो उस नौकरी के प्रयासों में आप उनका पूर्ण सहयोग और साथ देंगे। और यदि आप संतान के विवाह के लिए चिंतित थे तो आपकी ये चिंता भी इस समय के दौरान खत्म होगी। दूसरा, आप कोई तीर्थ यात्रा भी इस वक्रीय शनि के दौरान आप सोच सकते हैं। आप कोई तीर्थ यात्रा प्लान करेंगे, आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं या किसी माता के दरबार में माथा टेक सकते हैं। तो ये गोचर आपके लिए धार्मिक आस्था के लिए, आपके धर्म के प्रति झुकाव के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम मकर राशि के लिए बात करेंगे। मकर राशि के लिए वक्रीय शनि 2nd हाउस में स्थित है और गुरु राहु की स्थिति 4th हाउस में है। तो आपकी मदर के स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट देखने को मिल सकती है। आप अपने मदर के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। आप अपने मदर के स्वास्थ्य का और उनकी मानसिक शांति का ख्याल रखें। आपके 2nd हाउस पे
वक्र शनि रहने के दौरान आप अल्कोहल, जंक फूड की ओर अचानक से अट्रैक्ट होंगे, पर आपको आत्मसंयम बरतने की आवश्यकता है कि आप इस तरह के खाने से थोड़ा परहेज़ रखें, आप अल्कोहल से दूर रहें, नहीं तो आपको स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, आपको अचानक से किसी डिसीज़ का सामना करना पड़ सकता है। वक्र शनि आपको अचानक से कोई एक्सीडेंट या अचानक से कोई बीमारी भी दे सकता है, तो आपको इस मामले में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन को सावधानी से चलाएं कि किसी चोट चपेट से आप बच सकें। आपके स्वास्थ्य में अचानक हानि होने के या वाहन से कोई चोट चपेट आने के योग बनते हैं। आपके नेबरहुड में चेंज आ सकता है, आपके लिविंग प्लेस में चेंज आ सकता है। आप विचार करेंगे कि आप जहाँ रह रहे हैं या आपका जो चारों ओर का नेबरहुड है, आप चाहेंगे कि वो बदल जाए और आपका जो लिविंग प्लेस है उसमें भी कोई परिवर्तन हो। पर ये परिवर्तन जब तक शनि मार्गीय नहीं हो जाता, 4 नवंबर तक आप इसे टालें तो बहुत अच्छा, लेकिन कोई बहुत ही ज़रूरी है तो सोच समझ के किसी नतीजे पे निकले और अपने लिविंग प्लेस में बदलाव करें। अब हम कुंभ राशि के लिए बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए शनि वक्री अवस्था में लगन पर स्थित हैं। कुंभ राशि के लिए 7.5 चल रही है। कुंभ राशि के लोग काफ़ी दिनों से मानसिक परेशानी और उलझन में हैं, वो मानसिक अशांति फील कर रहे हैं और बहुत उनका मन अशांति, भय, चिंता से भर गया है। तो वक्रीय शनि यहाँ पहुंचकर उनको अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए विवश करेंगे। कुंभ राशि के लोग इस वक्रीय शनि की वक्रीय अवस्था में रहने के दौरान अपनी पिछली ज़िंदगी में किए हुए कर्म या पिछली ज़िंदगी में हुई घटनाओं का विवेचन करेंगे और वे सोचेंगे कि इन घटने में क्या परिस्थितियाँ सहायक बनी, आखिर ऐसे क्या कारण थे कि उनके जीवन में इस तरह की अवस्था में वो लोग आ गए हैं। वो अपने पिछले कर्मों का विवेचन करेंगे, पिछले कर्मों का विश्लेषण करेंगे तो वो अपनी कमियों को समझ सकेंगे। वो समझ सकेंगे कि कुछ बातें तो ईश्वर अधीन है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कुदरत का कंट्रोल है, और कुछ बातें हमारे अपने स्वकर्म के बदौलत हमें किसी अवस्था तक पहुंचाती हैं। तो हम कुदरत के कानून में तो बदलाव नहीं कर सकते, पर यदि कोई हमारा कर्म ऐसा है जिससे हम आज इस अवस्था में पहुंचे हैं तो उस कर्म में तो सुधार संभव है। तो आपको अपने कर्मों का विवेचन करके अपने कर्मों में सुधार करने की आवश्यकता होगी। आपके अंदर बहुत अच्छी इंट्यूटिव पावर है। आप अपना स्व आलोचना कर जो भी डिसीजन लेंगे, आप अपने आत्म मंथन कीजिए और खुद एक डिसीजन पर पहुंचिए और फिर उस पर अमल भी करिए। ये नहीं कि विचारों में ही आपको पता चला कि आपकी ये गलतियाँ थी पर आपने उसमें कोई सुधार नहीं किया तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। ये 140 दिन वक्रीय शनि आपको पूरा समय देगा कि आप अपने कर्मों की स्व आलोचना करें, आत्म मंथन करें और कोई डिसीजन लें और अपने जीवन को एक लक्ष्य की ओर पहुंचाएं। अपने जीवन के लक्ष्य को आप पूरा करें। आप कब तक मझधार में रहेंगे या कब तक अपने कर्मों में सुधार ना करके अपने आप को अपने लिए डिफेंसिव बनते रहेंगे, अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे और अपने कर्मों में सुधार नहीं करेंगे। तो आपको इस वक्त आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और अपने कर्मों में सुधार करके उसमें रिग्रेट होकर पछताने की नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ जाकर या उन परिस्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप इस ओर प्रयास करेंगे। दूसरा, वक्रीय शनि आपके 7th हाउस को देखेगा, तो जो अनमैरिड लोग हैं उनकी विवाह के योग बनेंगे। अचानक से उनके लिए कोई रिश्ता आएगा और विवाह का संभावना बनेगी। 3rd हाउस में गुरु राहु स्थित हैं। 3rd हाउस से गुरु राहु भी 7th हाउस में देख रहे हैं, तो इस 140 दिन आपकी विवाह की प्रबल संभावना बनती है। आप अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम से छोटी यात्रा करके या नेबरहुड में आपका चेंज होगा। छोटी यात्रा करके आप अपने व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका नेबरहुड भी चेंज होगा, आपका लिविंग प्लेस भी चेंज हो सकता है शादी की वजह से या नौकरी की वजह से या व्यवसाय की वजह से। आप जहाँ पहले आपका कर्म क्षेत्र था वहाँ से बदलाव हो, इस वजह से आपके लिविंग प्लेस में, आपके नेबरहुड में चेंज आए। तो कुंभ राशि के लिए
ये वक्रीय शनि 140 दिन के दौरान काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। आपके लिविंग स्टैंडर्ड में, आपके रिश्तों में, आपके सोशल नेटवर्क में, आपके नेबरहुड में, आपके लिविंग प्लेस में, सब चीज़ में बहुत बड़े बदलाव होने की संभावना है। अंत में हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए 12th हाउस में शनि वक्री अवस्था में 17 जून से आएंगे और 4 नवंबर तक ये 12th हाउस में वक्री अवस्था में रहेंगे। तो 140 दिन मीन राशि के लिए स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने के लिए काफ़ी आवश्यक है। 12th हाउस में शनि वक्री अवस्था में स्थित होकर और आपके 6th हाउस को देखेगा। 6th हाउस रोग रिपु ऋण का हाउस है। तो कोई बीमारी, कोई सर्जरी से आपको गुजरना पड़ सकता है। आपके जीवन में कोई अचानक से आपके खान पान की वजह से या अल्कोहल इंटेक की वजह से कोई बीमारी आ सकती है। तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन पे, बीमारी पे खर्च होने की संभावना बनती है, सर्जरी में खर्च होने की संभावना बनती है। तो आप अपने खान पान पे सुधार करें, अल्कोहल इंटेक इतना ना रखें। आप अपने विचारों में संयम बरतें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन में लाएं। आप काफ़ी मेडिटेशन करें कि आपके जो विचारों में असंतुलन बना हुआ है, जो आपको मानसिक अशांति और भय की स्थिति आपके अंदर बनी हुई है, या आप उल्टा सीधा खा रहे हैं या आप अल्कोहल इंटेक ले रहे हैं, इस पे आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है कि आप इस दौरान किसी अनचाही बीमारी से, किसी लंबी बीमारी से ग्रसित ना हो या आपको किसी सर्जरी से गुजरना ना पड़े। दूसरा, आपके यदि कोई अनएम्प्लॉयड है तो उनके नौकरी लगने के योग बनते हैं। ये नौकरी लगने के लिए, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए तो ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है मीन राशि के लिए। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनकी नौकरी के योग बनेंगे। लेकिन आपकी जो सेविंग नहीं हो पा रही है, जो आपका बेवजह का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, जो आप छोटर पोटर खर्चों में आपका सारा धन खर्च हो रहा है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत होगी। ये वक्र शनि आपके छोटर पोटर के खर्चों को बढ़ा देगा। आपका धन तो काफ़ी आएगा पर उसी स्पीड में वो खर्च भी होता चला जाएगा, जिससे कुछ भी सेव नहीं हो पाएगा। तो आपको थोड़ा अपने खर्चों में लगाम लगाने की ज़रूरत होगी कि आपका धन थोड़ा सेव हो सके। जो फ्यूचर के लिए सेव करना धन बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस दशा के दौरान, वक्रीय शनि की अवस्था के दौरान आपको मंथन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सोचने के लिए शनि विवश करेंगे कि आप धन का बेवजह खर्चा करते जा रहे हैं। आपको धन को जोड़ने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपका स्वास्थ्य ही तो आपका धन है। सबसे पहले तो आपको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। तो शनि इस वक्री अवस्था में रहने के दौरान आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत करेंगे, आपको अल्टीमेटम देंगे, आपको वार्न करेंगे कि आप अपने धन को जोड़ें। ये धन, जुड़ा हुआ धन ही आपके लिए आगे काम आएगा। धन का इस तरह से उड़ना या छुटर पुटर पे खर्च होकर वेस्ट होना, ये सब आपके भावी जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो शनि आपको सोचने के लिए विवश करेंगे और आपको इस दिशा में कुछ अच्छा सोचने की आवश्यकता तो है ही, और आप इस बारे में आगे बढ़ें। आप योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम को अपने जीवन में लाएं। आपके फ्रेंड सर्कल चेंज होने का, आपके सिबलिंग के साथ रिश्ता बिगड़ने का ये वक्रीय शनि थोड़ा ये इस तरह की पोजीशन पैदा करेगा। तो आप अपने व्यवहार में संतुलन रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा आत्मसंयम बरतें कि आपके फ्रेंड सर्कल के साथ या आपके सिबलिंग के साथ आपके रिश्ते ना बिगड़ें। तो अब हम बात करेंगे कि वक्रीय शनि जो 140 दिन 17 जून से 4 नवंबर तक रहेंगे, तो आप क्या उपाय करें कि आप वक्रीय शनि के दुष्प्रभावों से बचकर इस वक्रीय शनि की अवस्था के दौरान आत्मचिंतन कर, आत्ममंथन कर, अपने कर्मों का विश्लेषण कर किस तरीके से इस वक्रीय शनि की अवस्था को आप अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें। आप प्राणायाम करें, आप अपने विचारों को मजबूत करें, आप अपनी आत्मशक्ति को मजबूत करें।
तो ये आपके लिए बेहतर ही रिजल्ट लेकर आएगा। आप ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव पुराण पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप रुद्राभिषेक करें तो भी आपके मन को शांति सुकून मिलेगा। और शनि शिव की आराधना से प्रसन्न होते हैं, और हम जानते ही हैं हनुमान जी का पूजा अर्चन करके, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर भी हम शनि देवता को प्रसन्न कर देते हैं। तो आप हनुमान जी की उपासना करके, रुद्राभिषेक करके, शिव चालीसा का पाठ करके, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके, आप ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करके आप इस वक्रीय शनि की अवस्था के दौरान सभी लगन के लोग पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दूसरा शनि का बीज मंत्र का जाप 108 बार करके भी आप शनि के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कर्म है गरीब असहाय लोगों की मदद करना, मानव सेवा करना, मानव कल्याण में अपना सहयोग देना, कुछ चैरिटी करना, कुछ दान करना, और ऐसा दान करना जो दूसरे को पता भी ना चले और दूसरे के सामने आपने उसे शो ऑफ नहीं करा, बल्कि आपने उनकी सहायता बिना बताए की। तो शनि इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं, वो अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने से प्रसन्न होते हैं। किसी के भविष्य को बनाने में, किसी के जीवन को सुधार करने में आप जो अपना सहयोग देंगे धन से, तन से, मन से, शनि उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो शनि की ये वक्री अवस्था आप सभी के लिए शुभ हो, इस कामना के साथ नमस्ते। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।